अरे धीरज बेटा, सुबह सुबह खेत में काम कर रहे हो? अरे प्रधान जी, सुबह सुबह कहाँ है? देखिए ना, दिन चढ़ गया है, मेड़ टूट गया था, सोचा मिट्टी चढ़ा दूं, इससे मेड़ भी मजबूत हो जाएगा और पानी भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक कह रहे हो बेटा, मेड़ मजबूत हो तो मिट्टी के पोषक तत्व मिट्टी में बने रहते हैं, नहीं तो वो बाहर बह जाते हैं। जी प्रधान जी। बेटा मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम खेतों में काम करते हुए दिखोगे। क्यों प्रधान चाचा, अब मैं खेतों में काम नहीं करूंगा तो फसल कैसे पैदा करूंगा? नहीं बेटा, बात वो नहीं है। तुम शहरों में रहे हो तो वहां आदत नहीं होती ना इन सब कामों की। आदत तो नहीं है प्रधान चाचा, लेकिन काम करते करते आदत पड़ जाएगी। और मैं शहर में रहकर कभी ये नहीं भूला कि मैं एक किसान हूं। मैं खाली बातों पर यकीन नहीं करता हूं। मैं जिस तरह से अपने गांव के किसानों को खेती करने के नई नई तकनीकों के बारे में बताता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भी उन्हीं की तरह खेतों में काम करूं। नहीं तो कोई भी मेरी बातों का गंभीरता से नहीं लेगा। बिल्कुल तुम अपने पिता की तरह सोचते हो बेटा। वो भी ऐसे ही थे, हर काम अपने हाथ से करते थे और उन्होंने कभी भी किसी काम में फर्क नहीं किया कि ये काम छोटा है बड़ा है। प्रधान चाचा, खेतों में काम करना कोई छोटी बात है? किसान खेतों में काम करता है, अनाज पैदा करता है, तभी तो पूरे देश का पेट पालता है। और मुझे तो किसान होने पर गर्व है। सभी लोग अगर इसी तरह सोचने लगें तो गांव से किसी को पलायन करने की जरूरत ही ना पड़े। बस इसी बात की तो तकलीफ है चाचा कि जब हम उन्नत तरीकों को अपनाकर अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं और यहाँ गांव में रहकर समृद्ध हो सकते हैं, गांव छोड़कर पलायन करना कोई समझदारी की बात नहीं है। नहीं बेटा, इन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ सुविधाएं कम हैं, इसलिए जिंदगी बहुत कठिन है। चाचा, अगर माँ बीमार हो जाए तो क्या हम उसे छोड़ देते हैं? नहीं ना, उसके साथ रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं। उसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। उसी तरह से ये गांव, खेत, खलिहान, ये सब माँ के जैसे ही है। अब यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए गांव को छोड़कर जाना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है चाचा। बेटा उन्हें तो ये लगता है और हम सब भी यही सुनते हैं कि शहरों का जीवन बहुत आसान है। ये आपने कैसे सोच लिया चाचा? जहां पर पानी भी खरीद कर पीना पड़ता हो, वहां का जीवन इतना सरल है, आपने सोच भी कैसे लिया? रही बात अपने आप को बेहतर बनाने की, तो शहर में जाकर जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, अगर यहां गांव में रहकर उसकी आधी भी मेहनत करें ना, तो शहर से ज्यादा तरक्की यहां इस गांव में है। सब तुम्हारी तरह नहीं सोचते बेटा। वो जो देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। बहुत भावुक हैं यहाँ के लोग। अब रामलाल को ही ले लो, उसने कहा कि मैं अपनी जमीन दे दूंगा, लेकिन फसल का बहाना बनाकर चक्रोड का काम होने नहीं दे रहा है। मैं समझ रहा हूं चाचा आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन देखना, एक दिन रामलाल चाचा को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। लोगों की सकारात्मक सोच ही विकास का पहला पायदान होता है। और मुझे खुशी है कि मेरे गांव के लोग धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरे गांव के लोग सकारात्मक सोच को अपनाकर विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शाबाश बेटा, तुम्हारी सोच और हिम्मत को देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तुम जो कुछ भी हमारे गांव के लिए कर रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। प्रधान जी, फिलहाल तो आप चक्रोड बनने पर ध्यान दीजिए, गांव के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ बेटा।